केपी चौधरी जो मनुवाद पर हमला हमेशा से हमलावर रहे, आज बीजेपी के लिए इतने पोलाइट कैसे हो रहे हैं? बच्चे शहीद हो गए 2 अप्रैल को, जिसकी बात आप, तो इसका मतलब जो दलित समाज है, अम्बेडकरवादी, फूले अम्बेडकर ये आंदोलन के जो लोग हैं, उनको बीजेपी को वोट करना चाहिए। बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया। चौधरी बीजेपी के टिकट पे कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, या आरएलडी कहां से चुनाव लड़ा? आम आदमी पार्टी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र पर वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी कुलदीप को लड़ा सकती है, जनरल सीट पर लड़ा सकती है, तो आरएलडी क्यों नहीं लड़ा सकती दलित केपी चौधरी? मान्यवर साहब, कांशीराम ने एक सपना देखा था कि बहुजन इस देश पर का हुक्मरान बने, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक भाषण में कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बहुजन समाज की वो तमाम पार्टी, SC ST OB समाज की वो तमाम पार्टियां जो बीजेपी के पाले में जाकर के बैठ गई, चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे वो सोहेलदेव पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे संजय निषाद जी की पार्टी हो, बीजेपी ने अपने तमाम घटक दलों को सीटें बांट दी हैं। राष्ट्रीय लोक दल जो कल तक कांशीराम और अम्बेडकर के सपनों की बात कर रहे थे, आज वो भी बीजेपी के घटक दल है, उनको 2 सीट मिली हैं। उधर अपना दल को 2 सीट मिली है, उधर संजय निषाद को 1 सीट मिली है, और उधर OP राजभर जी को 1 सीट मिली है। कुल मिलाकर के 6 सीटों में इस देश का 85% बहुजन समाज बीजेपी ने समेट दिया। मेरे साथ राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव KP चौधरी साहब हैं। सर, 2 सीट मिली है आपकी पार्टी को, क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, जो पार्टी अध्यक्ष और बीजेपी के बीच में समझौता हुआ है, उसके आधार पर जो है, जो 2 सीटों का एक डिसीजन हुआ है। एक आज हमारा साथी है अनुसूचित जाति समाज से अनिल कुमार, वो आज उसको कैबिनेट मंत्री की शपथ शायद आज दिलाई जा रही है, और 2 व्यक्ति जो हमारे 2 सीटें जो मिली हैं बागपत और बिजनौर, वहां पर एक हमारा गुजर समाज का, एक जाट समाज के हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनको मौका दिया गया है, और एक MLC की सीट भी शायद मथुरा से हमको, मथुरा के हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी अध्यक्ष ने जो सोच समझ के निर्णय लिया है पार्टी के हक में, निश्चित रूप से समझ नहीं पाता, जो हालात उन्होंने स्टडी किए, जैसा उन्होंने उचित समझा, उस निर्णय के हिसाब से मैं कहूँगा आने वाले दिनों में हो सकता है और भी कुछ चीजें हों जो पार्टी अध्यक्ष के और बीजेपी के बीच में डिसाइड हुई हैं। तो निर्णय पार्टी अध्यक्ष के और बीजेपी के नेताओं के बीच में हुआ है, वो मुझे लगता है कि कुछ चीजें सामने आ गई हैं, और अभी कुछ चीजें आने वाले समय में सामने आएंगी। ना दलित है ना मुसलमान है, OBC समाज की पार्टी, जाट समाज की पार्टी, ना दलित ना मुसलमान, कैसे बहुजन समाज बनाएंगे जयंत चौधरी? बीजेपी की गोद में बैठ करके कैसे? क्या एक भारत रत्न उनके दादाजी को मिल गया, यही काफी है? देखिए, आज इस तरीके से यूपी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का इंडक्शन हुआ है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन बहुत बड़ा है कि उन्होंने अनुसूचित जाति समाज के जो हमारा अनिल भाई है, उस भाई को हमारे को ये मौका दिया है, और वो आज शाम को लखनऊ में कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने गुर्जर समाज के जो हमारे विधायक थे उनको बिजनौर लोकसभा का मौका दिया है, और जाट समाज के हमारे सागवान जी जो हैं उनको बागपत सीट दी है। चर्चा ये थी कि वो अपने परिवार से किसी को लड़ाएंगे, लेकिन उनका विजन देखिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उन्होंने अपनी पार्टी में एक पूरा समाजवाद स्थापित करने की कोशिश की, और खबर यहाँ तक भी थी। काहे का समाजवाद चौधरी साहब, काहे का समाजवाद? जिस समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, उसी समाजवादी पार्टी को लात मार के उसी मनुवादी पार्टी में जयंत चौधरी चले गए। देखिए, राजनीति के जो फैसले हैं राजनीतिक तौर पे जब लिए जाते हैं, तो कई चीजें आपने देखा कि पिछले दिनों में ऐसे ऐसे लोग बीजेपी के अंदर आए हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस थे, घोटाले के चार्जेस थे। अशोक चव्हाण जी का नाम आप ले सकते हैं, अजित पवार साहब का नाम ले सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे। लेकिन ऐसा है कि राजनीति में कल तक आपने देखा नीतीश कुमार जी इस इंडिया गठबंधन के मुखिया थे, और उसके बाद में कुछ समय बाद उन्होंने जिस तरीके से अपना डिसीजन चेंज किया कि आज वो जो है बीजेपी के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारका से बन गए। तो मैं मानता हूं कि राजनीति में हर चीज संभव है, और इसको राजनीति के चश्मे से ही देखने की आवश्यकता। विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है, कहाँ गई फूले? राजनीति में विचारधारा, मुझे लगता है कि राजनीति और विचारधारा का तो अब दूर दूर तक जो है ना रिश्ता और संबंध पूरी तरह खत्म हो गया। जिस बीजेपी ने जयंत चौधरी पर लाठियां भाजी, जंतर मंतर पर जाट बेटियां बैठी रही, खदेड़ दिया गया, राकेश टिकैत रोते रहे, सबके बराबर को खत्म करने के बाद में जयंत चौधरी फिर जाकर के बीजेपी की गोद में बैठ गया आपके नेता। ये जो अभी आपने कहा है कि जब उनसे पूछा गया जयंत चौधरी साहब से कि भाई अब आप क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि बचा क्या है। जब हमारे पार्टी के जो हमारे संस्थापक हैं उनके दादाजी, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, तो उसके बाद में उन्होंने कहा ये भारत रत्न कांग्रेस सरकार भी दे सकती थी, जो नहीं दे पाई। लेकिन इसके बाद में पार्टी में चिंतन मंथन हुआ, और मंथन होने के बाद में प्रधानमंत्री जी का इस बात के धन्यवाद हुआ कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को भारत रत्न देने का निर्णय लिया। और इसके बाद में सारी चीजें डिस्कशन के बाद में पार्टी ने सोचकर समझकर एक एक चीज को कैलकुलेट करके
उसके बाद में ये निर्णय लिया गया है और इसमें पूरी पार्टी जयंत चौधरी जी के साथ है। पूरी पार्टी जयंत चौधरी के साथ है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से बीजेपी भारत रत्न बांट रही है, चाहे तो कर्पूरी ठाकुर को दिया हो, चाहे स्वामीनाथन को दिया हो, चाहे जयंत चौधरी को दिया हो, जयंत चौधरी के दादाजी चौधरी चरण सिंह को दिया हो, लग नहीं रहा कि भारत रत्न का वजन कम हो गया, भाव कम हो गया, जिस मर्जी को बुला कर दे दो। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बड़ा खूबसूरत इस देश के अंदर संविधान में प्रावधान किया है, अभिव्यक्ति की आजादी। आप पत्रकार हैं, अपनी बात को अपने तरीके से रख सकते हैं और रखना भी चाहिए, लेकिन इसके दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि पहली सरकार है विश्व की जिसने एक विश्व की, यानी भारत की तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि पहली सरकार बन गई जिसने एक ही साल के अंदर इतने लोगों को उसमें ओबीसी समाज। चुनाव आ रहा है 2024 का, इसलिए दे दिया, पिछले साल तो नहीं दिया किसी को। केपी चौधरी जो मनुवाद पर हमेशा से हमलावर रहे, आज बीजेपी के लिए इतने पोलाइट कैसे हो रहे हैं? मैंने अभी एक बात कही है कि जो प्रधानमंत्री जी के कार्य, जैसे मैंने कहा 2015 में उन्होंने हमारे समाज के बिना मांगे, बिना पूछे एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने का काम किया, संविधान में संशोधन करके। और 13 बच्चे शहीद हो गए 2 अप्रैल को, जिसकी बात आप मैं कह रहा हूं, ये बात आप करें 2018 की, मैं 2015 की बात कर रहा हूं। 2015 में वहां कोई आंदोलन नहीं था, कोई डिमांड नहीं थी। उसके बाद में जो एट्रोसिटी एक्ट 1989 था, उसका अमेंडमेंट करके 2015 में इस प्रधानमंत्री जी ने उसको मजबूत बनाने का काम किया। उसके बाद में जब बच्चे हमारे शहीद हुए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उसके बाद में संविधान में संशोधन करके एक्ट को फिर और मजबूत करने का काम किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर का जहां पर अंतिम सांस हुआ, 26 अलीपुर रोड के आसपास के सारे बंगले उन्होंने खरीद करके बाबा साहब को डेडिकेट करके अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाया। लंदन का जो घर बाबा साहब ने इस्तेमाल किया था पढ़ने के लिए, उसको खरीद करके बाबा साहब को डेडिकेट किया। हिंदू मिल की जमीन 500 करोड़ रुपए खरीद करके बंबई के अंदर उनके नाम पर स्मारक बनाया जा रहा है। तो जो काम जिस आदमी ने अच्छे किए हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में रिजर्वेशन खत्म हुआ, सरकार ने संविधान में संशोधन करके उस रिजर्वेशन को बहाल करने का काम किया। आप हमारा देखिए, अगर हम इसी आधार पर काम करें कि अच्छे कामों की भी हम सराहना ना करें, हमें जो अच्छे काम, जो भी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, हम जैसे पिछली सरकारों की तारीफ करते हैं कि इंदिरा गांधी ने देश का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने सरकारी क्षेत्र को पैदा किया, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए, और उनकी वजह से गरीब समाज के जो SC समाज के लोग थे, 40 लाख लोग सरकार की नौकरी पाने में कामयाब हुए। उनके बेटे राजीव गांधी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला करके लाखों बच्चों को रोजगार दिया। जिस सरकार ने जो भी अच्छा काम किया, एटलीस्ट हमारे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि जो अच्छे काम जिस सरकार ने किए हैं, एटलीस्ट उनका तो धन्यवाद सरकार को दिया ही जाना चाहिए। तो इसका मतलब जो दलित समाज है, अम्बेडकरवादी, फूले अम्बेडकर आंदोलन के जो लोग हैं, उनको बीजेपी को वोट करना चाहिए, जब बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया। मैं इस बात के लिए, भारत एक प्रजातांत्रिक कंट्री है, हर आदमी को बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार देकर गए हैं। मैं इस बात के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता, ना ये मेरा अधिकार है। ये हर आखिरी सवाल ले लेते हैं चौधरी साहब, केपी चौधरी बीजेपी के टिकट पे कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, या RLD कहां से चुनाव लड़ा रही है? मैं ना RLD के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, और 2 सीटें दोनों सामान्य सीटें, अनुसूचित जाति की एक भी सीट उसमें नहीं है। तो सामान्य पर अनुसूचित जाति का तो लड़ सकता है ना सर? दोनों सीटों पर हमारे जो पार्टी के 40 साल से कार्यकर्ता थे, वरिष्ठता के आधार पर उन दोनों को लोकसभा का मतलब टिकट दिया गया है। तो आने वाले दिनों में जब आम आदमी पार्टी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र पर वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी कुलदीप को लड़ा सकती है, जनरल सीट पर लड़ा सकती है, तो RLD क्यों नहीं लड़ा सकती दलित केपी चौधरी को, जिनकी प्रशंसा अमेरिका, कनाडा, UK सारे विश्व में डंका केपी चौधरी का बसता है? आप पिछले 4 साल से नौकरी छोड़ करके पार्टी की सेवा करो, क्या मजबूरी है कि एक जनरल सीट पे दलित समाज के लोग आदमी को चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? देखिए, ये निर्णय जो भी आप बात करें, पार्टी के स्तर पर ये निर्णय जब होते हैं तो बहुत सारी चीजों का कंसिडरेशन किया जाता है। आने वाले दिनों में पार्टी के जब निर्णय होंगे तो आपको ये शुभ समाचार सुनने को मिलेगा कि हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि पार्टी के अनुसूचित जाति समाज, जनजाति समाज के प्रतिनिधि को भी लोकसभा में जाने का मौका आने वाले दिनों में, हमें विश्वास है कि इस पे पार्टी चिंतन मंथन करेगी और आपकी भावनाओं का आदर करेगी। चलिए, तो आप मान्य केपी चौधरी थे और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कनॉट प्लेस इनके दफ्तर में हम मौजूद हैं। मैंने बड़े तीखे सवाल आज पहली बार चौधरी साहब से किए, और वो किए भी इसलिए कि बहुजन समाज की बात करते करते लोग कब जय श्री राम का नारे लगाने लग गए। वही जयंत चौधरी जिनकी कमर पर लाठियां पड़ी, वही जयंत राकेश टिकैत जो रोते हुए जिनको योगी की पुलिस ने और मोदी की पुलिस ने यहाँ से हड़काया, और वही जाट बेटियां जो रोती रहीं। आज तमाम आंसुओं का बदला ये हुआ कि एक भारत रत्न मिला और जयंत चौधरी का विलय बीजेपी में हो गया और जय श्री राम का नारा लगा। उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केपी चौधरी हमारे साथ थे, जो दलित समाज की जाटव जाति से आते। तो मैंने इसलिए उनसे पूछा कि आप केपी चौधरी साहब कहाँ हैं, किस प्रकार हैं। लेकिन चौधरी साहब ने जिस प्रकार से कहा कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता, ना कोई
विचारधारा होती है, वक्त के हिसाब से चीज़ें जो है वो तय की जाती है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बताइए, और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए rahulnagpal@gmail.com पर। धन्यवाद।